बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा को स्टार्ट करने जा रहे हैं। नया एक कोर्स है, पूरा कोर्स हम इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन ये जो हमारा लेक्चर है इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि बेसिकली व्हाट इज थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। ठीक है कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा क्या चीज़ है। लेकिन एज यूजुअल जैसे कि हमने पिछले कोर्सेज में भी देखा, सबसे पहले दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं यहाँ भी और उन कोर्सेज में। वो क्या, वो ये कि सबसे पहली चीज व्हाट इज थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, और दूसरी जो चीज आती है हमारे पास वाई टू स्टडी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। सबसे पहली चीज के थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा खुद क्या चीज है, और दूसरी चीज के हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा को क्यों स्टडी करते हैं। ये दो मेन चीजें हैं। जो भी हम कोर्स स्टार्ट करते हैं ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, ये समझनी होती हैं कि ये हमें हमारी लाइफ में क्या हमें जो बेनिफिट्स वो देते हैं। तो इसको समझने के लिए कि वाई टू स्टडी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। इसमें ये जो चीज है वो कवर हो जाएगी। सबसे पहले इसको देखेंगे वाई टू यूज स्टडी ऑफ ऑटोमेटा। तो इसमें सबसे पहली चीज हमें पता होनी चाहिए कि ऑटोमेटा बेसिकली क्या चीज है। ठीक है, ऑटोमेटा क्या है? ऑटोमेटिक मशीन्स, ऑटोमेटिक मशीन्स। कौन सी ऑटोमेटिक मशीन्स? जो कि क्या करती हैं? ऑटोमेटिक मशीन्स कौन सी मशीन्स होती हैं? ऑटोमेटिक मशीन्स वो वाली मशीन्स होती हैं कि जो हमसे इनपुट ले लेती हैं, इनपुट हमसे लेती हैं, और उसको जो टास्क हमने दिया होता है उस टास्क को वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म करती हैं। खुद ब खुद जो है वो उस टास्क को वो कंप्लीट करती हैं। हमारा जो भी टास्क होता है उसको क्या करती हैं, ये ऑटोमेटिकली परफॉर्म करती हैं। जो भी टास्क हम इसको देंगे खुद ब खुद उस टास्क को ये परफॉर्म करेंगी, और एट द एंड क्या करेंगी, हमें उसमें से जो आउटपुट निकलती है वो हमें शो करवाएंगी या हमें आउटपुट उसकी जनरेट करके देंगी। सबसे पहले हम इनपुट देंगे, ऑटोमेटिकली वो सारे काम करवाएंगी, और आउटपुट जो है वो हमें जनरेट करके देंगी। तो ऐसी मशीन्स को हम कहते हैं ऑटोमेटिक मशीन्स, और ऑटोमेटिक मशीन्स को हम कहते हैं ऑटोमेटा। तो ऑटोमेटा से मुराद वो मशीन्स जो हमसे इनपुट लेती हैं, बाकी जितना भी काम होता है वह खुद ब खुद परफॉर्म करती हैं और हमें आउटपुट जनरेट करके दे देती हैं। तो ये हुई ऑटोमेटा। और इसकी एग्जांपल में हम ले लेते हैं, हमारे पास एटीएम मशीन है हमारे पास, जो कि जिसे हम पैसे निकालने जाते हैं तो वो पैसे हम सिर्फ उसको इनपुट देते हैं, अपना कुछ वहां पे पासवर्ड वगैरह लगाते हैं, और क्या करते हैं कि वहां से जो जितनी अमाउंट हमें रिक्वायर होती है वो इनपुट देते हैं, और बाकी सारा काम एटीएम जो है वो खुद कर लेती है। फिर उसके बाद हमारा जो कंप्यूटर है वो इटसेल्फ एक ऑटोमेटिक मशीन है। खुद हम इसको सिर्फ इनपुट देते हैं, जितने भी बाकी काम होते हैं, मिसाल के तौर पे हमने कॉपी करनी है एक चीज को दूसरी जगह पे, तो वो कॉपी खुद ब खुद कर लेगा। हम किसी मल्टीमीडिया प्लेयर में कोई चीज रन करते हैं, प्ले करते हैं, तो वो भी वो खुद ब खुद प्ले हो जाए, खुद ब खुद चलती रहेगी। तो ये जो कंप्यूटर है वो भी हमारा ऑटोमेटिक मशीन्स है। तो ऑटोमेटा से मुराद वो मशीन्स जो कि हमसे इनपुट लेती हैं और ऑटोमेटिकली उनको परफॉर्म करती हैं, हमारे टास्क को, हमारा जो पर्पस होता है, उसको जो काम हमने उससे लेना होता है उसको खुद ब खुद करती हैं, और उसके रिजल्ट में हमें एक आउटपुट प्रोड्यूस करके वो देती हैं। अब ये तो मतलब था हमारे पास ऑटोमेटा का, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, यानी कि ऑटोमेटा की थ्योरी।
ऑटोमेटा की थ्योरी या थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा से क्या मुराद है, ये समझने वाली एक चीज है। इसको समझने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं, तो अगर इसको समझना है तो इसकी एक एग्जांपल हम लेंगे कंप्यूटर से। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि ये हमारे पास हमारा कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है हमारा, और ये क्या करता है, हमने अभी देखा कि ये ऑटोमेटिक मशीन है एक, ये हमसे इनपुट लेती है और फिर क्या करता है, उस इनपुट को ये फिर प्रोसेस करता है, इसका प्रोसेस करता है या कंप्यूट करता है, टैली करता है, देखता है कि मुझे क्या इनपुट दी गई है, इनपुट लेके प्रोसेस करता है और इसका जो प्रोसेसर है वो इनपुट लेता है, हम इसको इनपुट देते हैं, इसका प्रोसेस उसको देखता है कि क्या चीज आ रही है इनपुट में, और फिर हमें जो है वो आउटपुट प्रोड्यूस करके दे देता है। इस तरह से हमारा जो कंप्यूटर है वो बेसिकली वर्क करता है, इनपुट लेके इसका प्रोसेसर उसको देखता है कि क्या इनपुट है, फिर उस इनपुट के जो रिजल्ट निकलता है, जो यानी कि काम करना होता है, वो खुद ब खुद परफॉर्म करके आउटपुट हमें वो शो करवा देता है। तो ये होता है हमारा कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के 3 बेसिक स्टेप्स हैं, इनपुट लेगा, प्रोसेस करेगा और आउटपुट देगा। ये तो हमें पता है कि ये काम क्या करता, ये अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है, इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है। लेकिन हमने अगर इसको फिजिकली अंडरस्टैंड करना हो तो वो कैसे होगा, ये तो हमें ऊपर से पता है कि बाहर से कि ये इनपुट ले रहा है, प्रोसेसर के पास जा रही आउटपुट दे रहा है। प्रोसेसर की जो इंफॉर्मेशन है वो हमें कैसे पता चलेगी कि प्रोसेसर कैसे काम करता है, प्रोसेसर कैसे इन चीजों को, टास्क को परफॉर्म कर रहा है, और उसके लिए क्या क्या चीजें प्रोसेसर को रिक्वायर्ड है। क्योंकि प्रोसेसर जाहिर सी बात है कोई इंसान तो नहीं है, कोई एक हमारे पास एक मशीन ही है, वो भी हमारे पास एक हार्डवेयर ही है ना। तो क्या हमें इसकी पूरी डिटेल्स में जाना पड़ेगा, इसके हार्डवेयर की डिटेल में जाना पड़ेगा। प्रोसेसर हो या कोई भी हो हार्डवेयर, हमें उसकी वर्किंग के लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी हार्डवेयर की डिटेल में जाना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा डिटेल में जाके हार्डवेयर को कि क्या क्या ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है, कि हमें ये सारा कुछ जो है वो जो एंड रिजल्ट हमें वो प्रोड्यूस होता है। लेकिन क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक के स्टूडेंट्स नहीं हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट नहीं हैं, हम स्टूडेंट किसके हैं, हम हैं सीएस के स्टूडेंट, हम हैं कंप्यूटर साइंसेस के स्टूडेंट। ये हमारा काम नहीं है हार्डवेयर को इस तरह से देखना कि हम हर हार्डवेयर को देखें कि प्रोसेसर क्या चीज है, प्रोसेसर कहाँ पे, मिसाल के तौर पे मदरबोर्ड है, उसके ऊपर कौन कौन से लगे हुए हैं हार्डवेयर, और उन हार्डवेयर की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। ये हमारा काम नहीं है, ठीक है। ये कैसे बने हैं, क्यों बने हैं, किस वक्त बने हैं, क्या मकसद के लिए बने हैं, कुछ इनिशियल पॉइंट्स तो हमें पता होने चाहिए, लेकिन हर चीज का हमें पता नहीं होता। तो ये क्या जी, हम इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट नहीं है, तो फिर हम इसको कैसे देखेंगे, हम इसके लिए एक काम करेंगे, वो उसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल मॉडल। यहां पर हम एक थ्योरेटिकल मॉडल बनाएंगे। थ्योरेटिकल मॉडल यानी कि थ्योरेटिकल मॉडल को हम एब्स्ट्रैक्ट मॉडल भी कहते हैं। थ्योरेटिकल मॉडल या एब्स्ट्रैक्ट मॉडल, थ्योरेटिकल मॉडल ऐसे समझ लें कि जो काम हमने हार्डवेयर की डिटेल में जाके देखना है, हार्डवेयर को हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद जो इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी, थ्योरेटिकल में क्या करेंगे कि हम यहां पर मुख्तलिफ इसकी फॉर्म्स बनाएंगे। फॉर्म से क्या मुराद है कि हम यहां पर इसकी स्टेट्स बनाएंगे,
इसकी मुख्तलिफ इसकी यानी कि मॉडल बनाएंगे। मॉडल क्या होंगे, हम ड्रॉ करेंगे पेपर के ऊपर के ये जी एक मॉडल है, ये एक मॉडल से दूसरे में चला गया, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में, यानी कि मॉडल से मुराद आप ये कह लें कि इस वक्त प्रोसेसर क्या काम कर रहा है उसका एक अलग मॉडल बना लेंगे, फिर प्रोसेसर ने दूसरा काम क्या किया उसका एक मॉडल बना लेंगे, फिर उसके बाद उसने आउटपुट क्या दी वो हम मॉडल बना लेंगे। क्या क्या फंक्शनैलिटी हमारा जो हार्डवेयर है वो परफॉर्म कर रहा है उसकी मुख्तलिफ स्टेट्स बनाएंगे, क्या क्या काम क्या क्या वर्क वो परफॉर्म कर रहा है, यानी कि फॉर्म से मुराद आप वर्क ले लें कि क्या क्या काम कर रहा है। ये पहले एक काम कर रहा है, एक काम को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, दूसरे को करेंगे, तीसरे को करेंगे और चौथे को करेंगे। इस तरह से मुख्तलिफ स्टेट्स बना के, मुख्तलिफ फॉर्म्स बना के, मुख्तलिफ मॉडल्स बना के हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि हार्डवेयर बेसिकली क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है और क्या चीज है हमारा हार्डवेयर। तो इस तरह से यानी कि उस जो ऑटोमेटिक मशीन्स हैं उनकी वर्किंग को हम हार्डवेयर की डिटेल्स में जाए बगैर इन मॉडल्स को ड्रा करके पेपर के ऊपर या अपने कंप्यूटर के अंदर ड्रॉ करके क्या करेंगे उसकी फंक्शनैलिटी को हम अंडरस्टैंड करेंगे कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा क्या है, कि हमें ये इंफॉर्मेशन देता है हार्डवेयर की डिटेल्स में जाए बगैर। हार्डवेयर की डिटेल में हमें नहीं जाना पड़ता कि हम एक एक हार्डवेयर की डिटेल में जाएं, फर्दर उसमें देखें क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, नहीं, हम सिर्फ उसकी वर्किंग को देखेंगे। उसकी मदद से जो भी हम ये देखेंगे कि वो ऑटोमेटिकली वो अपने टास्क जो है वो जो मशीन वो किस तरह से परफॉर्म कर रही है। मशीन के ऑटोमेटिकली जो टास्क वो परफॉर्म करती है उसको हम समझेंगे थियोरेटिकल मॉडल्स के जरिए से और विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर की डिटेल में जाए बगैर थियोरेटिकल मॉडल्स या एब्स्ट्रैक्ट मॉडल्स या एब्स्ट्रैक्ट मशीन कहते हैं इन्हें, बेसिकली हम एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स ड्रॉ करके हम क्या करेंगे कि हम हार्डवेयर की डिटेल में जाए बगैर इसको हम देखेंगे कि ये अपनी फंक्शनैलिटी किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। इसके लिए कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं हमारे लिए। सबसे पहली चीज जो हमें आनी चाहिए वो है हमारे पास कंप्यूटर साइंसेस लैंग्वेजेस। कंप्यूटर की जो लैंग्वेजेस हैं वो हमें आनी चाहिए। मिसाल के तौर पे यानी कि कंप्यूटर की लैंग्वेजेस क्यों आनी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझता, ना ये इंग्लिश समझता है, ना उर्दू समझता है और ना पंजाबी समझता है। कंप्यूटर की लैंग्वेजेस अलग से लैंग्वेजेस हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस और हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो वो लैंग्वेजेस जो कंप्यूटर है वो उसको अंडरस्टैंड करता है, हमारी जुबान को वो अंडरस्टैंड नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि हमने उसको इनिशियली पहले दिन से ही हमने उसको डिजाइन ही इस तरह किया है कि वो सिर्फ उन लैंग्वेजेस को ही समझ सकता है। तो उन लैंग्वेजेस को सीखना पड़ेगा और उसके साथ हमें क्या सीखना पड़ेगा, कुछ कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे पास कुछ, यानी कि आप कह लें कि कंप्यूटेशनल यानी कि एल्गोरिथम्स हैं या टेक्निक्स हैं। कंप्यूटेशनल टेक्निक्स इनको जो है वो हमें समझना पड़ता है, इसको समझने के लिए थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा को यूज करने के लिए, ठीक है। इसकी मदद से क्या करेंगे हम कि हम मुख्तलिफ एब्स्ट्रैक्ट मॉडल्स या एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स डिजाइन करेंगे। और वो क्यों करेंगे, इसलिए कि हमें हार्डवेयर की डिटेल में ना जाना पड़े, हार्डवेयर की डिटेल को हम ना समझें, हम सीधा ही इसके जो टास्क हैं जो वो परफॉर्म करता है उसको हम समझ लें इन एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स या थियोरेटिकल मॉडल्स की मदद से। अब यहाँ पे आपको समझ आएगी कि व्हाट इज थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। तो यहाँ पे थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की हमें एक दी गई है, यानी कि क्या कहते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं उसकी यानी कि डेफिनेशन। डिफाइन इसको किस तरह से करेंगे, इसको हम डिफाइन इस तरह से करेंगे कि इट इज एन
it is an area of computer sciences it is an area of computer sciences that deals with the study of that deals with the study of abstract machines या जिसे हम मैथमेटिकल मॉडल्स भी कहते हैं। मैथमेटिकल मॉडल्स कह लें या इसे कह लें हम अपना थ्योरेटिकल मॉडल्स एज वेल एज द कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स computational problems that can be solved using them Okay, basically this is an area of computer sciences that deals with the study of abstract machines जिनको हम mathematical models या theoretical model कह लें as well as the computational problems that can be solved using them जो कि इन प्रॉब्लम्स को इनको इस्तेमाल करते हुए वो कवर करती है या उनका सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। अच्छा, इसके थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के डिफरेंट नेम्स भी हैं जिनसे इन्हें यानी कि याद किया जाता है। एक तो हमारे पास थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है, सबसे पहला नाम इसको जो दिया जाता है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। दूसरा जो नाम हमारे पास आता है वो उसको हम कहते हैं ऑटोमेटा थ्योरी। तीसरा जो नाम आता है हमारे पास उसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंसेस। और चौथा नाम है हमारे पास थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। और फिर लास्ट पे आता है हमारे पास कंप्यूटर थ्योरी। कंप्यूटर थ्योरी भी जो है वो इसी को ही हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा को हम कंप्यूटर थ्योरी भी कहते हैं। तो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, ऑटोमेटा थ्योरी, थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंसेस, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंप्यूटर थ्योरी, ये इसके मुख्तलिफ जो है वो नाम है। तो सबका मिल मिला के मतलब यही बना के थ्योरी ऑटोमेटा क्या चीज है कि वो मशीन्स जो कि खुद ब खुद अपने टास्क परफॉर्म करती हैं, हमसे इनपुट ले लेती हैं और खुद ब खुद हमारे जो टास्क हैं वो हमें परफॉर्म करके दे देती हैं और उसकी आउटपुट जनरेट करके हमें दे देती हैं। और थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा से मुराद क्या है? थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा जो है वो इट इज एन एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंसेस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स, यानी कि इसमें हम कुछ थ्योरेटिकल मॉडल्स या एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स जो हैं वो क्रिएट करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मॉडल्स होते हैं वो बेसिकली मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं। मैथमेटिकली कुछ हम ड्राइंग्स वगैरह करते हैं कंप्यूटर के अंदर भी, अपने पेपर्स के अंदर भी, पेपर के ऊपर भी, और उनसे मदद से क्या करते हैं कि जो चीज हमने हार्डवेयर की डिटेल में जाके पढ़नी है वो चीज हम इनकी मदद से जो है वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हमें हार्डवेयर को
हार्डवेयर को परचेज करने की या उसको कंप्यूटर को अंदर से खोल के देखने की जरूरत नहीं होती। हम यहाँ पर वही चीज इजीली आसानी के साथ मुख्तलिफ एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स बनाकर वो यानी कि हम उसको समझ लेते हैं। और इसके फिर मुख्तलिफ नाम है हमारे पास। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा भी कहते हैं, ऑटोमेटा थ्योरी भी कहते हैं, थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंसेस भी कहते हैं, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन भी और कंप्यूटर थ्योरी भी। ये वो तमाम नाम हैं जो हम इसको देते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, होप कि आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा को जो थोरोली यानी कि स्टार्ट कर देंगे। पहला जो इसका टॉपिक होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। ये तो था आज का हमारा इंट्रोडक्शन। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।